अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खादम हुसैन रिजवी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआए फातिहा करें। उसके बाद आ जाएँ जी, जो आज के मेन टॉपिक हैं वो 3-4 हैं। री हायरिंग कब खुल रही है, खुल गई है तो भाई कैसे अप्लाई करें, इस पर बात होगी। भाई आउटपास खुल गए हैं, नहीं खुले, भाई कितनी फ़ीस है, कैसे जा सकते हैं, इस पे बात होगी। और जो करंटीना सेंटर के पैसे हैं भाई वो पाकिस्तान पे करना है या मलेशिया पे करना है और कैसे पे करना है, इस पे बात होगी। इसके अलावा एक और छोटी सी बात यहीं से स्टार्ट करता हूँ जी। कुछ लोग अभी मैं देख रहा था टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रहे हैं कि भाई आप 2020 में जैसे भी इलीगल हुए आप जा सकते हैं, आपके पास कोई भी वीज़ा है आप जा सकते हैं, बस टिकट लें, आपको जाना होगा, आप चले जाएं, कोई मसला नहीं, आपको कोरोना टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत नहीं। और खुदारा भाई मेरे, अगर आप ठीक गाइड नहीं कर सकते तो खुदारा गलत इन्फॉर्मेशन भी ना लोगों तक दें। ये बेचारे मासूम लोग हैं, ये आप पे ट्रस्ट करेंगे, एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाएंगे, फिर क्या होगा। जैसे कल तकरीबन आधा जहाज़ है एमिरेट्स का, उन्होंने पाकिस्तानियों को सारों को निकाल दिया। क्या वजह थी भाई? कोरोना टेस्ट नहीं थे, और जिनके पास थे वो भी माशाल्लाह 60-60 रुपये वाले। पता नहीं क्या लोग हैं हम भी यार, कहाँ से क्यों ऐसे काम करते हैं। अपने मुल्क की बेइज्जती तो हम लोग खुद करते हैं, खुदारा एहसास करें। उसके बाद आ जाइए पाकिस्तान से जो आने वाले हैं उनके लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी है, और ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये पाकिस्तान हाई कमीशन ने भी ऑलरेडी इस मसले को हाईलाइट किया कि भाई जो पाकिस्तान से आने वाले हैं वो पाकिस्तान में ही पे करके आएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं कि अब आपसे मलेशिया में कैश दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपने 5070 रिंगट पाकिस्तान में ही पे करने हैं तो आपने फ़्लाई करना है, और आपको जो रसीद मिलेगी वो आपने शो करनी है, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान से अभी विज़िट वाले वही लोग आ रहे हैं जिनकी मलेशिया में शादी है, और नॉर्मली विज़िट बिल्कुल भी ओपन नहीं। जनाब फेसबुक पे तो धमाल मची हुई है, जनाब आ जाओ जी, पैसे दो जी, वीज़े लो जी, और वो नंबर है वो लोग बेच रहे जिनका खुद की कोई पहचान ही नहीं है, और जिनके खुद के कोई नंबर ही नहीं। रब्ता करने पे पता चलता है भाई मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करो। व्हाट्सएप सिम कितने के? 5 रिंगट की, कभी भी चेंज कर लो। किसे पकड़ोगे भाई? कोई बंदा है सामने आपके? आप लोग भी बस अंधे धुंधे ट्रस्ट करते हो, बाद में कहते हो बास भाई यार उसने मेरे से इतना फ्रॉड कर दिया, बास भाई अब मैं क्या करूँ। यार हम क्या कर सकते हैं मेरी जान, आप बता दें। जब आपको पहले एक दफ़ा आगाही प्रोग्राम दिया जाता है कि खुदारा एहसास करेंगे पैसा आपका, आपको कदर होनी चाहिए। एक बंदे की पहचान ही नहीं है आपके पास, आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करो, कैसे करते हो ऐसे यार? कभी मुझे भी कर दिया करो, ठीक है। अब आ जाए जी जो री हायरिंग का प्रोग्राम है, इस पे भी जनाब फेसबुक पे, टिकटॉक पे और पता नहीं कहाँ जनाब धमाल मची हुई है। जनाब कोई कह रहा है 5700 रिंगट, कोई कह रहा है 6500 रिंगट, कोई कह रहा है 7800, कोई कह रहा है 8500। हद है भाई। अभी तक मलेशियन गवर्नमेंट ने यह अनाउंस ही नहीं किया कि भाई आपकी जेन्युइन फ़ीस कितनी होगी, तो कैसे मुमकिन है। और जो 1-2 लेटर आप लोग वायरल कर रहे हो वो तो मैं बैठ के टाइप कर लूँ, आप बैठ के खुद टाइप कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप भी जो भी ये काम जानता है कंप्यूटर का वो खुद बैठ के ये टाइप कर ले, क्या पहचान है इसकी? खुदारा एहसास करें, अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। अभी इन्होंने जो 16 दिसंबर से ऐलान किया था उसमें सिर्फ कंपनी के बॉसेस ही अप्लाई करेंगे। कंपनी के बॉसेस अप्लाई करने के बाद वो देखेंगे भाई कि क्या इस सेक्टर में लोकल्स हैं। अगर लोकल्स नहीं है तो फॉरेनर को वो हायर करेंगे, और फॉरेनर का कोटा तो आपका बॉस देगा ना, आप तो नहीं देंगे। डायरेक्ट मुझे बता दे कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया कि भाई ये वेबसाइट है, हम जहाँ पे जाएंगे खुद जाके अप्लाई कर देंगे। किसी ने भी नहीं भाई, ये आप कर ही नहीं सकते, मैं नहीं कर सकता, ये आपका बॉस ही करेगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, यह याद रखिएगा। तो इसलिए पैसे वैसे ना दें किसी को। और ये जो 6000 7000 8000 पता नहीं कितने कितने लगे हुए हैं, इनसे खुदारा बच के रहें। और अगर किसी से आप बिज़नेस करते भी हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, सबसे पहले तो उसे बोलें भाई तू है कौन, पहले तो ये मुझे बता, तेरी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, तुझे लोग जानते हैं नहीं जानते, तेरा ओरिजिनल नंबर कौन सा है। तो व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर तो कभी भी चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी लूट मार काफ़ी हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स मेरे तक आ चुकी हैं, वॉइस मैसेज मिल चुके हैं, भाई लोग ये कह रहे हैं, भाई ये देखो ये तो ये कह रहे हैं, भाई ये तो इतने में लगा के दे रहे हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। खुदारा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपका बॉस खुद अप्लाई करेगा, ये याद रखिएगा। अब जो आउट पास का सिलसिला है, हद है जी, उसमें भी मैं हैरान हूँ। इतना लोगों ने जनाब दमादम मस्कल अंदर किया हुआ कि मैं बता नहीं सकता। एक
पेपर है जी, उसको जनाब खुद किसी ने टाइप किया और वायरल कर दिया जी। देखो जी, हुकूमत मलेशिया ने ऐलान कर दिया 500 रिंगट दें और चले जाएं। और भाई कहाँ पे ऐलान किया? कोई ऑफिशियल लेटर है आपके पास? कोई ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास? काइंडली बताओ ना ज़रा कोई ऑफिशियल वेबसाइट के भाई ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे उन्होंने ऐलान किया है 500 रिंगट दे दो चले जाओ, 700 रिंगट दे दो चले जाओ। मतलब हद है, इतनी जहालत हद होगी भाई। ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदारा ये पैसा आपका, इसकी कदर आपको होनी चाहिए। अभी 6 दिसंबर तक, कॉमन सेंस मैं आपको बताता हूँ, 6 दिसंबर तक इमिग्रेशन बंद है। मुझे बताएं कैसे जाएंगे? कौन से दायरे में आप फीस पे करेंगे? हमेशा जिन्होंने मलेशिया से जाना होता है वो इमिग्रेशन से ही अपना आउट पास लेते हैं। तो जब इमिग्रेशन ने 6 दिसंबर तक बंद है तो हम कैसे आपको कह देंगे भाई 500 दो चले जाओ, 700 दो चले जाओ, एयरपोर्ट पे जाके पैसे दे दो? मतलब लोग भी ऐसी ऐसी मन घड़त कहानियाँ करते हैं कि सुनने वाला भी हैरान हो जाता है। तो खुदारा अभी कुछ दिन वेट करें, ये सब की सब पिक्चर जितनी भी है वो क्लियर हो जाएगी। अभी ऐसा कोई सीन नहीं है कि जैसे लास्ट ईयर इन 2019 में अगस्त से दिसंबर तक एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसकी फीस 700 रिंगट थी, वही दोबारा शुरू करेंगे। ऐसा हर केस नहीं है। और ना ही अभी तक इन्होंने ऐलान किया कि भाई 500 रिंगट आप पे करें और डायरेक्ट एयरपोर्ट पे चले जाएं। हद है भाई, ये भी क्या सीन है खुदारा। और एक और वॉइस मैसेज में तक रिसीव हो रहे हैं जी। एक STO वेबसाइट है जी, उस पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें तो आप जा सकते हैं। ये देखें कि STO वेबसाइट की मैंने आपको साइड स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये तो वेबसाइट ही बंद है, तो कहाँ पे अप्लाई करेंगे? खुदारा थोड़ी सी सर्च खुद कर लिया करें। अगर आप तक वो वॉइस मैसेज पहुंचता है तो उस भाई से सबसे पहले पूछें भाई तेरे पास क्या एविडेंस है, तो एविडेंस देना। जैसे मैं अगर कोई वीडियो लगाता हूं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं उसके साथ उसके एविडेंस भी लगाऊं। अगर मेरे पास कोई सोर्स आते हैं मैं कोशिश करता हूं उसके स्क्रीनशॉट या उसी की पिक्चर साथ लगा दूँ ताकि आप दोस्तों की रहनुमाई हो सके। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर छोड़ दूँ जनाब और बस व्यूज़ देता जाऊँ, हर चीज़ नहीं है भाई। हकीकत आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। कोशिश करें 2 नंबर जेंटों से बच करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।